वर्ल्ड वॉच देख रहे हैं आप। और अब बात करते हैं भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की, जो कि शनिवार रात पाकिस्तान में ताबड़तोड़ फायरिंग पर हत्या हो गई। इस हमले में कताल और उसका एक सुरक्षा गार्ड मारा गया, जबकि एक सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना झेलम इलाके में दीना पंजाब यूनिवर्सिटी के पास की है। आतंकी कताल का काफिला जिन्नत होटल के पास से गुजर रहा था कि तभी अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात अपना सुरक्षा कर्मियों के साथ झेलम इलाके में जा रहा था। इस दौरान लश्कर के आतंकियों और सादी वर्दी में पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने उसे भारी सुरक्षा दी हुई थी, लेकिन घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावरों ने हमला कर डाला। जिया-उर रहमान उर्फ अबू कताल NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी था, जो कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। वो 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। वो लश्कर-ए-तैयबा का मेन हैंडलर था, जो पुंछ राजौरी इलाके में आतंकी हमलों की साजिश रचा करता था। अबू कताल के करीबी सहयोगी रियाज अहमद और हांजला अदनान की 2023 में अलग अलग घटनाओं में पाकिस्तान में मौत हो गई थी। अबू कताल ने पहली बार 2000 में जम्मू में घुसपैठ की थी। वो बड़े पैमाने पर संगठन में भर्ती करता था। 2023 के राजौरी हमले में संलिप्तता के लिए अबू कताल का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में था। 1 जनवरी 2023 को नागरिकों को निशाना बनाकर राजौरी के ढांगरी गांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद अगले दिन एक IED विस्फोट भी हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस हमले को लेकर NIA ने अपनी चार्जशीट में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 हैंडलर्स के नाम दर्ज किए थे, जिनकी पहचान सैफुल्ला उर्फ साजिद, जट उर्फ अली, मोहम्मद कासिम और अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि अबू कताल के निर्देश पर ही आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिली थी। रियासी हमले के बाद ढांगरी में लगभग 3 महीने तक आतंकियों को भोजन, आश्रय और अन्य प्रकार की लॉजिस्टिक मदद की गई थी। बताते चले कि 9 जून को जम्मू कश्मीर रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का एक मास्टरमाइंड भी अबू कताल सिंघी ही था। इसके अलावा कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल को ही माना जाता है। NIA ने 2023 के राजौरी हमले में अबू कताल को जिम्मेदार ठहराया था। NIA की जांच के मुताबिक तीनों ने जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिश रचने और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की भर्ती की योजना भी बनाई थी। और चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां पर पाकिस्तान नौसेना में अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए चीन में बनी हंगोर क्लास पनडुब्बी को लॉन्च किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार शनिवार को चीन के वुहान शहर में पाकिस्तान की दूसरी हंगोर क्लास पनडुब्बी PNS M शुशुक को लॉन्च किया गया। ये पनडुब्बी चीन द्वारा निमित की गई है और अब पाकिस्तान को सौंपी गई है। गौरतलब है कि हंगोर क्लास पनडुब्बी का सौदा साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान हुआ था। उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय और चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के बीच 8 पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि 4 पनडुब्बियों का निर्माण चीन में किया जाएगा, जबकि बाकी 4 पनडुब्बियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाई जाएंगी। इसी के साथ व्रेहान में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में पाकिस्तान नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख ओवैस अहमद बिलग्रामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पाकिस्तानी नौसेना के जनसंपर्क महानिदेशालय के बयान में कहा गया कि समारोह को संबोधन करते हुए नौसेना उप प्रमुख ने वर्तमान भू राजनीतिक माहौल में समुद्री सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी के लिए एक सुरक्षित तथा अनुकूल समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में आगे उन्होंने कहा कि आधुनिक हथियारों और सेंसर
से लैस हंगोर क्लास की पनडुब्बियों क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। पाकिस्तान का दावा है कि पनडुब्बी रडार की पकड़ में आने से बचने में सक्षम है और हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगी। अगर भारत की कलावरी क्लास और पाकिस्तान के हिंगोर क्लास पनडुब्बी के बीच तुलना की जाए तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान के हिंगोर क्लास पनडुब्बी को भारत की कलावरी क्लास पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना की कलावरी क्लास पनडुब्बियां फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है। वर्तमान में भारत 6 कलावरी क्लास पनडुब्बियों का संचालन करता है और 2030 के दशक की शुरुआत तक 3 और पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल करने की योजना तैयार है। आकार और क्षमताओं की तुलना करें तो पाकिस्तानी हंगोर क्लास भारतीय कलावरी क्लास से बड़ी है। कलावरी क्लास का वजन 1775 टन और लंबाई 67.5 मीटर है। वहीं हंगोर क्लास का वजन 2800 टन, लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 8.4 मीटर है। हंगोर क्लास पनडुब्बी का ड्राफ्ट सतह पर होने पर 6.2 मीटर है। दोनों पनडुब्बियों में अत्याधुनिक तकनीक और युद्धक क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन कलावरी क्लास अपनी स्टील्थ क्षमता और उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए जानी जाती है। और अब बात सुनीता विलियम्स की करते हैं, जहां पर बीते 9 महीनों से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी ब्रुच विल्मोर के साथ स्पेस में फंसी हुई हैं। विमान में तकनीकी खराबी होने के कारण 8 दिन में लौटने वाली सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में 9 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब राहत की बात यह है कि नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। यानी कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर के पास अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। नासा और स्पेस का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है। ये अंतरिक्ष यात्री फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए क्रू 10 मिशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पहुंचा है। यात्रियों के पहुंचते ही फाल्कन 9 रॉकेट की डॉकिंग सफल तरीके से हुई। इसके बाद हेज खुला और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी ब्रुच विल्मोर जो है उनसे मिले। क्रू 10 की सफल डॉकिंग के बाद जैसे ही सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर से बाकी अंतरिक्ष यात्री मिले तो दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई पड़ी। अपने साथियों को देख दोनों ही बेहद खुश हुए और उनसे गले भी लगे। सभी ने डांस किया और सेलिब्रेट भी किया। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों का फाल्कन 9 रॉकेट सुबह 9:40 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। अंतरिक्ष में जाने वाले सदस्यों में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एन मॉकेलन और निकोल आरियस भी थे। जापान के अंतरिक्ष यात्री तुकुआ ओनिसा और रूस के किरिल पेस्कोव हैं। क्रू 10 सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर के पास पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब कुछ दिन तक अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस हफ्ते के अंत तक सुनीता विलियम्स और ब्रुच विल्मोर स्पेस एक्स कैप्सूल के जरिए अन्य साथियों के साथ धरती के लिए रवाना होंगे। नासा ने यह भी कहा है कि यदि मौसम सही रहा तो स्पेस कैप्सूल को बुधवार से पहले स्पेस स्टेशन से अलग करके फ्लोरिडा के तट पर लैंड कराया जाएगा। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।